माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली को लेकर पूरा बिहार बंद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां टिकारी में लोजपा नेता बिहार के महासचिव बेचन प्रसाद ने अपने कार्यकर्ता को लेकर पूरा बिहार बंद का किया आह्वान। वहीं प्रसाद ने फास्ट न्यूज इंडिया की टीम से बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर एक बार फिर से नीतीश कुमार। देखे बिहार से मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में आज जो है बीजेपी के तरफ से एनडीए गठबंधन की तरफ से पूरा बिहार बंद का घोषणा किया गया था कल। उसका नतीजा है कि आज टिकारी में भी बेलहरिया डाक बंगला के पास में आप देख सकते हैं कि लोजपा पार्टी के लोग यहाँ पर झंडा लेकर के खड़े हैं और पूरा दुकान जो है से बंद पड़ा है। हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जिला सचिव प्रदेश सचिव बेचन प्रसाद जी। हम इनसे जानेंगे कि ये बंदी करा करके क्या साबित करना चाहते हैं। जी, मीडिया में सर आपका स्वागत है। आपका भी चैनल को और फोटोग्राफर को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जो अभी क्वेश्चन किया है कि सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी माँ, किसी का भी माँ, आपकी माँ, हमारी माँ, देश की किसी भी बहन बेटी माँ को अगर कोई अपशब्द बोलते हैं तो ये उनका मतलब सोच और संस्कार का यह है और चाल चरित्र और चेहरा नजर आता है और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और सबसे पहले तो मैं राहुल जी से कहूंगा कि वो लोग माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे, तब ये कुछ कल्याण हो सकता है, तो नहीं कुछ कल्याण हो सकता। और इस तरह का जो उन्होंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, इसके लिए एनडीए परिवार, लोजपा परिवार उनका घोर निंदा करती है। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है। इन लोग का कहना है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का ही मतलब राहुल गांधी के ही आदमी थे, कैसे कह सकते हैं? जब महागठबंधन का मंच है और वहां मंच पर से गाली दिया जा रहा है तो उन लोग को तो शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का भाषा। अरे किसी की भी माँ, बार कह रहा हूँ कि किसी की भी माँ है, वो सबके लिए सम्मानित है और माँ के साथ कोई भी अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इन लोग को संज्ञान, इन लोग को माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम लोग से गलती हुई है। तो जो आदमी गाली दिया, क्या वो पकड़ में आया कि नहीं अभी तक? अब ये मामला चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो गाली देता है बोल के भाग गया और उन्हीं लोग के उस्कावा पर, महागठबंधन के लोगों के उस्कावा पर ही ये सारा ड्रामा खेल हुआ है। लेकिन लोगों का कहना था कि उसको जब पकड़ करके जब जांच किया गया तो उसमें बीजेपी के ही आदमी है, क्या सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इस तरह की बात नहीं है। वो उनका साजिश था और साजिश के तहत वो बदनाम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोगों को। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि बेचन जी का कहना है कि ये जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं कि बीजेपी के ही आदमी आकर के हमारे स्टेज पर या मंच पर इस तरह का जो है बात कर रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे जो है नेता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मेरा नाम दिनेश पासवान, मैं जिला उपाध्यक्ष है गया जिला SC/ST के प्रकोष्ठ के। और मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आरजेडी और कांग्रेस जो गठबंधन में है सभी को ये गलत है। किसी को माँ को गाली देना और निंदा करने का शब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसके कड़ी निंदा हम लोग समाज से करते हैं और पार्टी भी करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इन लोग माफी इनको मांगने लायक है और मांगना पड़ेगा, क्योंकि जनता इकट्ठा है। और इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। अगर मान लिया जाए कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या आप अगला क्या कदम उठाएंगे? अगला कदम समाज के साथ, समाज जो चाहेगा समाज के साथ मिल करके बहुत बड़ी कदम होगा। अभी तो अगुवाई है, आगे लड़ाई बाकी है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि इनका जो है और हमारे साथ बहुत सारे नेता हैं, तो अजय जी आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? जो भी जो कांग्रेस राजद के मंच से किसी भी माँ को शब्द भाषा का प्रयोग किया गया है वो कहीं से उचित नहीं है और जनता जान चुकी है। ठीक है, जनता जान चुकी है, विदागी, हाँ विदागी तय है, विदागी तय है, हाँ विदागी तय है, जनता जान चुकी है, बेवकूफ नहीं है। मतलब जनता को उकसाने के लिए, हाँ, उकसाने के लिए किया गया है क्या सर? उकसाने के लिए कि मतलब हमारा रिजल्ट खराब हो, इस तरह का भी बात हो सकता है क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बीजेपी का गाली दिया, आपका कहना है कि गाली दिया और उसका हम घोर निंदा करते हैं,
तो अगला कदम आप क्या उठाएंगे और क्या मोदी जी इस पर कहना चाहेंगे राहुल जी को? सबसे बड़ी बात तो है कि सर्वप्रथम किसी की भी माँ हो, माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि अगर माफी मांगेंगे, और देश की जनता सोच चुकी है, और आने वाला 2025 नीतीश कुमार फिक्स, और कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, सबका एकदम पोजीशन डमाडोल है ना? हाँ, मतलब एक बार फिर से नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ 2025 पे 225 है ना? हाँ, तो इस तरह से 225 तय तय है। वो किसका दुकानें बंद होने वाली है? दुकानें जो संविधान की पर्ची लेके घूम रहे हैं, आज तक तो बाबा साहेब पर जो हाँ मूर्ति भी नहीं लगा, 50,000 पर कर रहे थे और कह रहे हैं कि मैं संविधान खतरे में है। संविधान कहाँ खतरे में है? संविधान 50 साल अपराध कर रहे थे, बाबा साहेब का एक भी मूर्ति पार्लियामेंट में लगाने का काम किया? जैसे कि अभी सवाल आपने उठाया, विधानसभा में या पार्लियामेंट में अभी तक के जो है से नहीं लगा बाबा साहेब का मूर्ति। अभी जो मूर्ति दिखाई दिया पंचानपुर में, अभी रोड शो हुआ, उस जगह पर भी माला प्रसाद तैयार होकर के भी वहां पर रुक करके माला प्रसाद नहीं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको केवल अपना चेहरा चमकाना है, बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है, और केवल अपना चेहरा चमकाना है, और किसी तरह अपना सोच रहे हैं कि हमको जनता देखिए स्थापित कर दे, लेकिन कतई जनता जवाब दे चुकी है, और आने वाला समय में उनका बोलिया बिस्तर बांध के अपना से यहाँ से रेस्ट हो जाए। प्रश्न है नेताजी हाँ कि महागठबंधन हाँ वोट अधिकार यात्रा शुरू किए राहुल गांधी, हाँ। तो क्या राहुल गांधी के वोट यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए एनडीए तो ऐसा नहीं कर रहा है? नहीं, वोट यात्रा केवल दिखावा था। कहीं जो आदमी सही है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो गलत है, अब मान लीजिए कि जो मर गया उसका नाम नहीं कटेगा, और जो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, दो जगह नाम है, उसका नाम कटना चाहिए। और जिनका नहीं जुटा हुआ है, हम लोग भी चाह रहे हैं, सबको मिलकर जुड़वा रहे हैं। ऐसा थोड़े पूरे भारत के नागरिक हमारे भाई बंधु माँ बहन है, और जिनका छुटा हुआ है उनका भी हम लोग जुड़वाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी जुड़वाने का काम कर रही है हर बूथ पर। तो इस तरह से आप सुन रहे थे। हम और दुकानदार से पूछेंगे कि आखिर दुकान जो बंद कराया जा रहा है, तो जबरदस्ती बंद करा रहे हैं या अपना मर्जी से बंद कर रहे हैं? आइए हम जानते हैं। जैसा कि भाई का कहना है कि स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। 12 बजे तक। जी, 12 बजे तक। मतलब आप भी निंदा करते हैं इस बात को? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? एकदम। ये बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो बात जो सामने जनता के सामने आ रहा है, माँ के अपमान, वो तो अभद्र तरह के लग रहा है, उसको लिए हम अच्छा नहीं हम कहना चाहते हैं, वो ठीक बात नहीं है। नहीं, गलत बात है। आप कह सकते हैं आज जो है से सर्वे का काम हो रहा है और जनता परेशान है, तो किसका देन आप कह रहे हैं? सर्वे के काम तो सही हो ही रहा है। जो मर गया उसको तो वोटर लिस्ट में नाम कटना चाहिए। कोई जमीन से भी नाम हटा देंगे, मर गया उसका जमीन से भी नाम जमीन के नाम जमीन नहीं। कहीं देख रहे हैं कि कहीं प्लॉट है, खाता है और राजी गायब है। ये कौन कर दिया है? किसको पावर मिल गया है? ये चीज तो गलत है। ये तो गलत है कि जमीन जो पूर्वजों को है तो दादा पोता उसका हकदार है, ले रहा है, लेकिन वोटर तो कोई एक ही आदमी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 12 बजे तक यहाँ टेकारी के बंद का आह्वान किया गया था, अब समाप्ति की ओर है। तो कैमरामैन अरविंद के साथ मैं मुकेश।